इंडिया के लोग मर रहे हैं। Let's talk about obesity. It affects more than 1 billion people the world over. It ails some countries more than others. Like in India and the US, nearly 3/4 are overweight or obese. But here's the kicker, we don't know what obesity is, we don't understand it. किस लिए? मोटापे के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के लोग मोटे दिखते नहीं हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम होता कहाँ से है? यहाँ ये प्रॉब्लम शुरू होता है हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, जहाँ कि पहले हमारे लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी रहता था, लेकिन अभी फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर है। हम दिन भर बैठे रहते हैं, खाना खाते हैं और बैठे रहते हैं, और इसके अलावा कोई काम नहीं है। ज़्यादातर घरों का शुरुआत होता है सुबह से कुछ हैवी खाने से, और जहाँ की ये खाना बहुत ही हाईली डेंस कैलोरीज से भरा हुआ रहता है। अब ये फैट बनता कैसे है? देखो, हर इंडिविजुअल का अपना एक कैलोरीज मेंटेनेंस रहता है। मेंटेनेंस कैलोरी के अगर आप ज़्यादा खाएंगे और फिजिकल एक्टिविटी के बिना किए उसको बर्न नहीं करेंगे, तो बॉडी उसको स्टोर करके रखेगा फ्यूचर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, जो कि फैट के रूप में स्टोर रहता है। अगर ये नॉर्मल रेंज में रहता है तो ठीक है, लेकिन जब इसे एक्सेस होता है और लॉन्ग टर्म में ये फैट बहुत प्रॉब्लमेटिक कर सकते हैं। अब फैट दो टाइप का होता है, एक तो होता है सब एक्यूट फैट एंड दूसरा होता है विस्करल फैट। विस्करल फैट जो कि हमारे ऑर्गन्स के बीचों बीच रहते हैं, ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है और इसको कटाना मतलब हटाना बहुत हार्ड रहता है, और ये बहुत ही केमिकली एक्टिव रहता है। जहाँ की सब एक्यूट फैट हमारे स्किन और मसल के लेयर के बीचों बीच रहता है, और विसरल फैट हमारे ऑर्गन्स के बीच में रहता है। अभी फैट्स का काम क्या है? मेनली फैट्स के दो मेजर काम रहते हैं। मेजर काम ये रहता है कि फर्स्ट ये है कि वो हार्मोन प्रोडक्शन करते हैं। जितने भी आपके बॉडी में हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, फंक्शन होते हैं, वो फैट से बनते हैं। और दूसरा काम ये है कि वो दो ऑर्गन के बीच में एक लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम आता है, ताकि वो लुब्रिकेटिंग रहे और दो ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता रहे। लेकिन ये जब कुछ ज़्यादा ही एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा कार्डियोवास्कुलर और लीवर, इसमें ज़्यादा आपका फैट स्टोर रहता है। इसीलिए बहुत जो भी मोटे लोग होते हैं उनको फैटी लीवर एक कॉमन प्रॉब्लम है। अभी काफ़ी लोगों का एक डाउट रहता है कि क्या फैट सेल मसल सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो, जैसे ऑक्सीजन का भी कार्बन में बदलता नहीं है, वो एक एलिमेंट है, वैसे ही फैट सेल एक सेल है, वो कभी चेंज नहीं रहता है। हाँ, बॉडी उसको यूटिलाइज करता है फर्दर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, लेकिन वो डायरेक्ट कभी फैट से मसल या फिर मसल से डायरेक्ट फैट ऐसे कभी कन्वर्ट नहीं होता है। अभी काफ़ी लोगों को लगता है कि वेट लॉस मतलब फैट लॉस के समान है, स्पेशली इंडियन अंकल को। मोदी सरकार देखो, वेट लॉस करना एक अलग कंसेप्ट है, क्योंकि अगर आप वाटर इंटेक कम कर दोगे या फिर बाथरूम जाके भी आ जाएगा तो आपका वेट लॉस हो ही जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपके बॉडी में से फैट चला गया। फैट एक सेल है, वो इतनी आसानी से नहीं जाता, उसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस रहता है, उसको ग्रेजुअली डिक्रीज किया जाता है। अगर आप पानी का इंटेक कम कर दोगे या फिर खाने का इंटेक कम कर दोगे तो आपका इवेंचुअली शॉर्ट टर्म के लिए उसी पॉइंट आपका वेट कम हो जाएगा। इसलिए वेट लॉस फैट लॉस के साथ बराबर नहीं है। अब एक्सेस में फैट होने से प्रॉब्लम क्या रहता है? जब एक्सेस में फैट रहता है वो विस्कुलर फैट में ज़्यादा कन्वर्टर रहता है। जैसे आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस पेरेंट्स जो रहते हैं, जो अबव 30 एज के होंगे, जिनका इतना फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहता, लेकिन जो हम मज़े से खाते, कुछ भी खाते हैं, जो भी आया है प्लेट के हमने खा लो, ऐसे रहते हैं। उनका जो बेली रहता है वो टमी राउंड शेप में रहता है, वो हार्ड अंडर बेली रहता है, वो सॉफ्ट नहीं रहता। मतलब से अगर जैसे कोई एक नॉर्मल टीनेज होगा, आप उसको अगर वो मोटा होगा तो आप उसके बेली में हाथ लगा के देखना, वो वेव की तरफ, पानी की तरफ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक्यूट फैट, सब एक्यूट फैट ज़्यादा है। वो स्किन और मसल के बीच में रहता है फैट, जिसको वो अपने टीनेज के टाइम में रिड्यूस कर पाएगा। लेकिन जब विस्कुलर फैट बन जाता है, वो बॉडी को बहुत ही टाइटन कर देता है, खास करके बेली एरिया को टाइटन कर देता है, जो कि कम करना बहुत मुश्किल है। अगर विस्कुलर फैट हो गया तो उसके कॉन्सिक्वेंस ये रहता है कि वो हमारे आर्टरीज, मेनली हार्ट के जो आर्टरीज रहते हैं, उसके अंदर वो एक क्लॉट फॉर्म करने लग जाता है, जिससे कि वो जो हमारा आर्टरीज होता है वो बहुत ही नैरो हो जाता है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत नैरो हो जाता है, जैसे कि कार्डियो अरेस्ट और हार्ट अटैक आने का बहुत बहुत चांसेस रहता है। और एक तो कॉमन प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर देखना, जो लोग मोटे रहते हैं उनके अंदर फैटी लीवर का प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन। अब तो ये हो गया प्रॉब्लम के बारे में। अभी सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन जैसे कि आप इतने लॉन्ग टर्म में खा के इतने
ज़्यादा इंटेक करने के बाद हम मोटे हो, वैसे ही आपको ऐसा लॉन्ग टर्म में ही इसका सॉल्यूशन मिलेगा, परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा। मार्केट में आप बहुत सारे प्रमोशन देख सकते हैं कि फैट बर्नर ले लो, कैफीन ले लो, ये सबसे कुछ नहीं होता। फैट बर्नर आपका क्या करता है, आप एक अंदर हार्मोन्स इतने सिक्रेट कर लेते हैं कि आपका ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा तो मे बी वो जो आर्टरीज है उसको रप्चर कर ले, या फिर जो ब्लड फ्लो है वो रप्चर कर ले, क्योंकि इतना स्पीड आप सह नहीं पाओगे, आपका आर्टरी सह नहीं पाएगा। हाइपर टेंशन का बहुत बहुत चांसेस है। और रहा बात कैफ़ीन की, मैंने बहुत सारे ब्रांड देखे जो कि टी के नाम में कैफ़ीन बेचेंगे, बोलेंगे आप सुबह से कुछ मत खाना, बस एक एप्पल खाना, और ये टी के नाम पे जो कैफ़ीन रहता है उसको ले लेना। वो क्या करता है, वो एक्सेस अमाउंट में कैफ़ीन देता है। कैफ़ीन होने से आपको बॉडी में ऐसा लगता है कि हाँ, बॉडी को नीड नहीं है, आपको भूख नहीं लगता, आपका भूख मर जाता है, आप खाते नहीं हो। ऐसे में क्या होगा, बॉडी आपका फैट से तो लेगा लेकिन आपके मसल्स को भी डैमेज करता रहेगा। वो मसल से भी एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग जाएगा, जिससे फैट तो बर्न होगा ही, लेकिन आप बहुत बीमार दिखोगे। हेल्दी तो नहीं होगे लेकिन बीमार दिखोगे। तो ये फैट्स को कम करने के लिए आपको अपना मेंटालिटी और लाइफस्टाइल दोनों चेंज करना पड़ेगा। कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा कि बाहर जाओ, जो भी दिखे, जो भी टेस्टी दिखे उसे खाने मत लग जाओ। पहले देखो कि उसका नीड है कि नहीं है। भूख लग रहा है तो इसका हेल्दी वे क्या, अगर मेरे पास 10 रुपये है तो मैं उससे कुरकुरे खा सकता हूँ, या फिर कहीं पे जाके सलाद खा लो, या कहीं पे भी झालमुड़ी खा लो। भाई हेल्दी ऑप्शन ढूंढ सकते हो, हेल्दी ऑप्शन ढूंढो, हेल्दी एडॉप्ट करो। सुबह जाके रनिंग करो, जितना हो सके अपने आप को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में इन्वॉल्व करो, क्योंकि जितना ज़्यादा मसल्स होंगे आपके बॉडी में उतना आपको हेल्प करेंगे कि मसल हीटअप होंगे, तो एनर्जी खींचने के लिए फैट सेल को यूज़ करेंगे। अब इसका ओनली ऑप्शन है कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। अब जहाँ मन किया बाहर खाने का खाओ, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आप उस अमाउंट में अगर आप 100 रुपये भी खर्च कर रहे हो, किसके ऊपर स्पेंड कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, तो उसका हेल्दियर ऑप्शन ढूंढो कि हाँ, मेरे पास 100 रुपये में बहुत सारे ऑप्शन है, इस ऑप्शन में 10 ऑप्शन में से या 5 ऑप्शन में से कौन सा हेल्दियर रहेगा, जो मेरा भूख भी मिटा दे और मेरे को कुछ अनहेल्दी खाने को भी ना मिले, अच्छा खाना मिले। अब काफ़ी लोग सोच बोलेंगे कि भाई हम एब्डोमिनल का एक्सरसाइज कर लेते हैं, हम बेली मार लेते हैं, हम एब्स कर लेते हैं, क्रंच कर लेते हैं, ताकि हमारा वो बेली फैट हट जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब आप रैपिडली कोई एक्सरसाइज करते हो, जैसे रनिंग हो जाए, तो आपका बॉडी कार्ब्स को यूज़ करेगा ताकि वो एनर्जी प्रोडक्शन कर सके, क्योंकि वो रैपिडली हो रहा है, आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है। रैपिडली एनर्जी, फैट को रैपिडली एनर्जी में कन्वर्ट करने में टाइम लगता है। इसलिए आप ऐसा एक एक्सरसाइज चूज़ करो जहाँ पे आपका इंटेंसिटी तो अच्छा हो, वॉल्यूम अच्छा हो, अच्छा खासा हो एक्सरसाइज का, लेकिन आपका हार्ट रेट एक मॉडरेट रेट पर रहे, ज़्यादा हाई पे ना जाए। अब एब्डोमिनल एक्सरसाइज से आपका एब स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कोर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन वो एब्डोमिनल का फैट वो रिड्यूस नहीं करेगा। उसके लिए आपको पूरा ओवरऑल बॉडी ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि फैट ओवरऑल बॉडी से ही जाता है, ग्रेजुअली धीरे धीरे करके जाएगा, एक साथ में एक ही जगह पे वो नहीं जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हारा बॉडी में अगर हाथ में फैट, तुम लोग क्या फोराम मार के उसको उड़ा दोगे क्या? नहीं जाएगा, वो पूरा ओवरऑल बॉडी से अगर फैट जाएगा तो ही वो धीरे धीरे डिजॉल्व होगा। तो आप अपने पेरेंट्स को दिखाओ कि अगर आप दिन भर खाते रहोगे कुछ भी स्नैक्स और आपने कैलोरी को काउंट डाउन नहीं करोगे, उनको मेंटेन नहीं करोगे, उनको नोट डाउन नहीं करोगे कि आपने कितने कैलोरीज खाए नहीं खाए, और सुबह जाके बस रनिंग कर लिए, 2-3 राउंड मार दिए, पसीना आएगा, तो आपका कैलोरीज बर्न नहीं होगा। आप हमेशा कैलोरी सरप्लस में रहोगे और आपका बॉडी वो एक्सेस एनर्जी को फैट में स्टोर करता जाएगा और आप कभी पतले नहीं होगे। और ऐसे जो फालतू के सप्लीमेंट, फैट बर्नर एंड वो टी, जो कि नाम ब्रांड का नाम नहीं लूँगा ऑब्वियसली, ऐसे में कुछ नहीं होगा, आपका हेल्थ ही बिगड़ेगा। भले ही आप कितनी रील देख लो, ये खा लो, ये पी लो, खाने पीने से फैट बर्न नहीं होता है, वो बदलेगा बस आपके लाइफस्टाइल से और आपके मेंटालिटी से और आपके हार्ड वर्क से।